पैरामीटर्स हो चुके हैं हमारे पास, यूजर इनपुट वगैरह हमने कर लिए हैं एंड आ जाओ नीचे। ऑपरेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इफ एल्स कंडीशन हमने कर लिया है, ठीक है। यस सर, यस सर, स्विच स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर दिया है, ओके। एंड देन नेक्स्ट एरिया, यस सर। ओके। एंड देन आपको मैंने कहा था ये रेक्टेंगल के एरियाज निकालने किसे नेस्टेड इफ से आपने ये किया, एरिया नहीं ऑफ सर, मैंने सर्कल ये नहीं कर पाया। नहीं कर पाया, आपको समझ नहीं आया कैसे करना है। नो सर। चलो ठीक है, देख लो एक बार। ओके चलो, मैंने नेस्टेड इफ से यही चीज़ करने को कहा था आपको। चलो हम करते हैं। स्टार्टिंग लाइन हमारी बिल्कुल सेम है कि जैसे ये है, ठीक है। ये वाली लाइन में कॉपी कर लेता हूँ पूरी की पूरी, क्योंकि ये लाइन मेरी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, ओके। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ओके। ओके सर। ठीक, जैसे मैंने वहाँ लिया है सेम टू सेम मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट में यस सर। कंडीशन के ऊपर आ जाइए। जैसे यहाँ पे मैंने स्विच लगाया था, वहाँ पे मुझे बस सेल्स लगाना है। कैसे लगाना है, बस यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इफ अगर मुझे सर्कल चाहिए तो नंबर क्या आने चाहिए, एन की वैल्यू आनी चाहिए 1, डबल इक्वल टू लगाओगे क्योंकि हम कंपेयर करें, ठीक है। एंड देन बाकी चीजें यस सर। सेम टू सेम हो जाएगी। ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ओके। ये मेरा किसके लिए आ गई, ये आ गई मेरे एरिया ऑफ पास सर्कल। सर्कल के लिए, ठीक है। अगर मेरे पास एन इक्वल यस टू सर। 1 होगा तो हमारे पास सर्कल आ जाएगा, ओके। यस नेक्स्ट में सर। से हम क्या लगाएंगे, एल से। एंड देन एन की वैल्यू मैंने 2 दिया है, 2 किसके लिए दिया है मैंने, रेक्टेंगल के लिए, यस सर। ओके। किसके लिए दिया है हमने, रेक्टेंगल के लिए दिया है। चलो अब हम पहले सबसे पहले कहेंगे रेडियस ऑफ सर्कल या फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यस सर। एंटर द लेंथ, मैंने सबसे पहले मुझे क्या पूछना है, लेंथ, ओके। देन हाँ, यहाँ पे लेंथ के लिए हम क्या ले रहे हैं, एल ले रहे हैं। एंड यहाँ पे एरिया भी मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एल इंटू क्या आएगा मेरे पास, वेट, लेंथ इंटू वेट आएगा, ठीक है। एंड देन इसी की मैंने यस सर। कॉपी दे दी। एंड देन यहाँ पे मैंने ले लिया वेट, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा बी, यस। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, बी की। एंड बस एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है। ये चीज मुझे चाहिए थी, यस सर। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये चीज ले ली। वापस से एल शिफ्ट लगाएंगे। एंड देन इस बार एन इक्वल टू हम कितने लगाएंगे, 3, 3 में मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे यस सेम सर। प्रोसेस, यहाँ पे एरिया ऑफ, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल की जगह आ जाएगा एंटर द साइड, ठीक है। साइड दे देना है मुझे। एंड देन यहाँ पे वैल्यू किसकी आ जाएगी, एस की वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड देन अगर इसका मैं निकालूँ तो क्या यस सर। निकलेगा, एस इंटू एस निकलेगा मेरे पास। एरिया इसका निकालने का तरीका ये है, ठीक है। एंड देन एरिया ऑफ सर्कल की जगह आ यस जाएगा सर। एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। क्यूब के अंदर 3 बार मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लीकेशन होता है। यस। यस देन सर। वापस से एल सेट लगाएंगे हम। एंड देन नेक्स्ट क्या है, एन इक्वल टू 4, ओके। देन मैंने यहाँ पे कहा यस एंटर सर। द साइड्स। एंड देन इस पर मेरे पास क्या निकालना है, ओनली स्क्वायर निकालना है। तो 2 साइड की नीड होगी, हमें क्यूब नहीं निकालना। क्यूब में 3 साइड की नीड होती है, स्क्वायर में बस मुझे 2 साइड की नीड यस होती है। सर। इसके साथ ही मैंने आपको बोला था एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एरिया यस ऑफ सर। ट्राइंगल निकालना है। चलो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए भी कोई वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि मैंने 5 किसके लिए दे दी, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए दे दी, ठीक है। सेम प्रोसेस है, एंटर द हाइट। मैं इसमें हाइट लूंगा, इसमें 2 चीजें आ जाएगी, हाइट एंड वेट, 2 चीजें आती है, एच। और यहाँ पे मैं उसके लिए फिर वेरिएबल भी यस ले सर। लूंगा। क्या लूंगा मैं, एक तो एच लूंगा, ठीक, एक लूंगा डब्ल्यू, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज आती है, यस, हाइट एंड हाइट वेट, ऑफ ओके। ब्रेथ। ओके सर। एंड देन इसके अंदर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या आता है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, और हाइट इंटू वेट, ठीक है। ये चीज हमारी एरिया ऑफ ट्राइंगल का है ये, ठीक है। एंड देन मुझे दूसरी वैल्यूज और निकालनी है, जैसे हाइट की निकालनी है, उसे वेट की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं वेट दे देता हूँ। एंड देन वेट के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डब्ल्यू, ठीक है।
अब यहाँ पे मेरे पास एरिया हो गया और यहाँ Yes, sir. पे मैं लिखता हूँ सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंड देन एट लास्ट में क्या लगाऊंगा, एल्स कंडीशन लगाऊंगा, ताकि मेरे पास अगर इनके साथ गलत कोई एंटर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा रॉन्ग इनपुट का मैसेज। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और के इंक्रीज Yes, कर sir. देते हैं, 5 4 ट्राइंगल। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव किया मैंने, देन एग्जीक्यूट करते हैं, एंड कंपाइलर रन किया मैंने। तो 1 लिख दिया मैंने एल की जगह। ओके, और कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने? ओके, नहीं गलती नहीं की, बाकी सब सब सही है। चलो एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइलर रन किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मेरे से 3 वैल्यूज पूछ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सारी चीजें पीछे आपको कैलकुलेटिंग एरिया, एंटर द नंबर, जैसे मैंने 5 एंटर किया। ठीक है, तो ये सबसे पहले पूछा है एंटर द हाइट, हाइट मेरे को एंटर करना है, तो मैंने हाइट दे दिया 5 एंड विड्थ दे दिया 2, तो इसके हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, Okay. इससे बाकी चीज बस जैसे Yes, जैसे sir. मैं एंटर करता जाऊंगा उसी उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास वैल्यूज आती जाएगी। ओके, Jai. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस तो अकॉर्डिंग थोड़ी लंबी थी पहले से ज़्यादा, मगर कोई भी मुश्किल नहीं था, सिंपल था ये। ओके, आप क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बाकी और कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं? No, sir. ठीक है, तो आगे चले फिर। Yes, नोट sir. आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। ठीक है, Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है लूप। लूप वर्ड कभी सुना है आपने? लूप क्या होता है? कभी लूप के बारे में बताना हो, कुछ भी इसके बारे में सुना है आपने, लूप के Hmm. बारे में? सुना है सर, बट आइडिया नहीं मतलब है लूप सर। वर्ड के बारे में आप कुछ नहीं जानते? जो कंटिन्यूसली काम करता नो रहता है सर। उसे कहते हैं लूप। एक ही चीज को काम को बार बार दोहराते हैं ना, ठीक है, उसे कहते हैं लूप। यस ठीक सर, है, यस सर। क्या कहेंगे? रिपीटेशन। रिपीटेशन को हम कहते हैं लूप। ठीक है, या फिर हम कह लें कंटिन्यूसली रिपीट द स्टेटमेंट इन द सेटिस्फाइंग कंडीशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं लूप। एक कंडीशन तक वर्क प्रोसेस, एक ही प्रोसेस को बार बार दोहराते हैं ना, इसे कहते हैं हम लूप। समझ गए? ओके, अगर एग्जांपल के तौर पे समझा यस जाए सर। तो आपको कहा जाता है कि एक बाल्टी है हमारे पास खाली, देन आपको जग से, जो मग लेते हैं आप, मग से क्या करना है, एक एक करके पानी भरना है। जब तक पानी भर नहीं जाता तब तक आपको एक 1 बाय 1 बस जग भरनी है, देन बाल्टी में डालनी है। ठीक है, तो आप सेम प्रोसेस कर रहे हो कब तक, जब तक बाल्टी भर यस, नहीं जाती, उसे कहेंगे हम लूप। समझ गए? यस सर, ठीक है, यस अब सर। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स की। मैंने टाइप्स ऑफ लूप लिखा। टाइप्स ऑफ लूप नॉर्मली जो हमारे सी में है वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है मेरे पास व्हाइल लूप। ओके, इसे हम कहते हैं एंटी टाइप लूप। ओके, सेकेंड हम कहते हैं फॉर फॉर लूप, या नहीं फॉर लूप नहीं, पहले मैं डू व्हाइल लूप बता देता हूँ। सेकेंड होता है हमारा डू व्हाइल लूप, जिसे हम कहते हैं एग्जिट टाइप लूप। एंड थर्ड होता है फॉर लूप। ठीक है, इसे भी हम कहते हैं एंटी टाइप लूप। ओके, अब ये मेरे पास 3 तरह के लूप होते हैं, इसी 3 तरह के लूप को हमें यूज करना होता है। ठीक है, अब हम फर्स्ट बात करते हैं फॉर लूप की, यस व्हाइल सर। लूप की, सॉरी, किसकी बात करें? व्हाइल लूप। ओके, व्हाइल लूप एक प्रोसेस है, एक लूप है जिसको हम वर्क करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में समझता हूँ, इंट मेन दिया मैंने, ठीक है,
एंड देन मैंने यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिया। सबसे पहले int 1 दिया एंड देन मैंने यहाँ पे एक while लगाया। while में मैंने कंडीशन दे दी सिंपली, ठीक है। क्या दे दिया? ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मैंने क्या दे दिया? ग्रेटर देन इक्वल टू 5 10 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने दे दिया एंड देन यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ प्रिंटफ कर रहा हूँ। किसकी वैल्यू प्रिंटफ कर रहा हूँ? हेलो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। हेलो के साथ मैं क्या कर रहा हूँ? एक वैल्यू भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने दे दिया यस सर, क्या था, किसकी वैल्यू देनी? एन की वैल्यू देनी। सिंपली मैंने ये किया एंड स्लैश एन और लगा देना ताकि नेक्स्ट लाइन में सारी चीजें आए, ओके। एंड देन मैंने इसी के अंदर एन प्लस प्लस कर दिया। एन प्लस यस प्लस सर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है, ओके। अब यस इससे सर, होगा क्या? मैंने सिर्फ इतनी बड़ी जो यस सर, प्रोग्राम देखी, इसकी मदद से हम करेंगे क्या? जैसे कि मैंने इसको रन किया, रन करके पहले इसका आउटपुट देखते हैं। तो मेरे पास आउटपुट क्या आता है? ओके, आउटपुट क्यों नहीं आया? सही तो दिया है मैंने, ठीक है। कहाँ है? ओके सॉरी, ओके सॉरी, मैंने गलत ना वो लगा दिया। लेस देन इक्वल टू हुआ क्योंकि 10 से छोटा है उसके बराबर होना चाहिए। मैंने ग्रेटर देन लगा दिया था, मैंने कंडीशन गलत दे दी थी, ठीक है। अब देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आता है। तो देख सकते हो मेरे पास आउटपुट क्या है? यस सर, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, 4, 5, 6, 10। कहाँ तक ज़्यादा है ये? 10 तक, ठीक है। तो ये 10 बार मुझे क्या 10 कर रहा है? तक, प्रिंट करके दिया सेम स्टेटमेंट को, ठीक है। अगर मुझे यही 10 स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करना होता तो मुझे कितनी बार प्रिंट यस लिखना पड़ता? 10 बार मुझे प्रिंट लिखना पड़ता, ठीक है। अब समझते हैं ये काम कैसे करेगा। यस सबसे सर, पहले हम देते हैं इनिशियलाइजेशन पॉइंट। इनिशियलाइजेशन पॉइंट मतलब कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। जैसे कि मुझे स्टार्ट 1 से करना है तो मैंने क्या दे दिया? इनिशियलाइजेशन 1 दे दिया, ठीक है। देन आता है हमारा कंडीशन, कहाँ तक जाएगा ये कंडीशन, और उसे हम एंड पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। कहाँ तक हमें जाना है। जैसे यहाँ पे मैंने 10 बताया, मतलब ये कहाँ तक जाएगा? सिर्फ यस 10 तक जाएगा, ठीक है। देन ये आता है स्टेटमेंट। 10 तक, स्टेटमेंट मतलब जो आपको प्रिंट करानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया देन हेलो देन परसेंटेज, जिसके अंदर एन की वैल्यू आ रही है। बस इसमें हेलो और उसके साथ जो सामने क्या आएगा? एन की वैल्यू आएगी, जो कि 1 2 3 4 जहाँ तक आप लेके जाओ वहां तक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये अगर यूज नहीं करते तो आपके लोग इन्फिनाइट चलने लग जाते हैं। ये होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब ये वहां तक लेके जाएगा। जैसे 1 से बढ़ 10 तक बढ़ना और जाने के घटना, लिए मुझे क्या करना होगा? इसमें एक इंक्रीमेंट करते रहना होगा, तभी तो ये 1 से 10 तक जाएगा। नहीं तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं ये लाइन मिस कर दूं, यस सर, ये लाइन मैंने मिस कर दी गलती से, उसे हो सकता है आप लोग पहले गलती से मिस कर दो, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे मिक्स करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे हेलो 1 1 चलता ही जा रहा है। एंड देन अगर मैं इसको स्टॉप नहीं करता तो मैं प्रोग्राम में कंप्यूटर क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा। तो इसलिए मुझे स्टॉप करना है तो कंट्रोल सी दबा देना, ओके। इनकेस कभी ऐसी गलती आप करो तो इसका शॉर्टकट है, अगर आपको सडन स्टॉप करना है तो कंट्रोल के साथ सी दबाना, ठीक है, ओके। इनकेस ऐसी गलती यस करे तो सर, उसे कोशिश यस करना कि सर, आप प्रोग्राम में कभी भी कुछ भी मिस ना करो, ओके। क्योंकि ये फिर आपके सिस्टम के ओके लिए सर, ज़्यादा वो यस सर, लोड भर जाता है, देन सिस्टम हैंग हो जाता है। समझ गए? ठीक है। तो ये होता है हमारा वाइल लूप, जिसमें हम पहले इनिशियलाइजेशन पॉइंट देते हैं, देन वाइल लगाने के बाद उसके अंदर हम क्या देते हैं? कंडीशन देते हैं। जो कंडीशन क्या दी मैंने? लेस देन इक्वल टू 10 दी। जब तक ये वैल्यू एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, जब तक तब तक मुझे क्या मिलता रहेगा? ये वाला आउटपुट मुझे मिलता रहेगा। जैसे इसकी वैल्यू 10 से अब हो गई, जैसे कि 10 तक तो मेरे पास सेम थी वैल्यू, जैसे 11 में, तो ये कंडीशन क्या हो गई मेरी? फॉल्स हो गया एंड देन मेरा लूप वहीं पे स्टॉप हो गया। समझ में आया? यस सर। सर मैं पूछ रहा था जो हमने प्रिंट वैल्यू में हमने जो परसेंटेज डी स्लैश एन दिया है, तो ये स्लैश एन स्लेस हम एन कहाँ पर हमारा यूज काम करते होता है हैं? न्यू लाइन के लिए। हम जो भी स्लेस नहीं यूज करते देखते हो आपको कभी भी मेरे को, तो मैं न्यू लाइन के लिए यूज करता हूँ, फॉर न्यू लाइन। अगर मुझे फॉर न्यू लाइन चाहिए तो स्लेस एन आपको लगाना होगा। अगर मैं स्लेस एन नहीं लगाऊँ तो इसी सेम लाइन में ये सारी वैल्यू प्रिंट करके दे देगा मुझे, ठीक है। मैं अभी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको, ओके सर, ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज क्या कर रहा है? मेरी एक ही लाइन में प्रिंट करके दे रहा है। स्लेस एन लगाने से क्या एक ही चलेगा? हम लाइन न्यू में दे लाइन में रहे, चले यस सर, जाएंगे, यस सर, ठीक है। स्लेस एन
जैसे हम एस हाँ टी बिल्कुल, बी एल आर में टैग जैसे हम जैसे बी लगा आर तो टैग सेम लगाते हैं। सेम ओके प्रोसेस सर। स्लेस एन का सेम काम कर रहा है स्लेस एन यहाँ पे, समझ गए? ठीक है। यस सर, यस सर, अगर मुझे यस यही सर, वैल्यू जो मैंने यहाँ पे 10 1 to 10 तक प्रिंट कराया, अगर मुझे यही वैल्यू उल्टी प्रिंट करानी है, जैसे 10 to 1 करवाना है, रिवर्स ऑर्डर में करवाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बता सकते हो? कुछ आइडिया यस दे सर। सकते हो? अगर मुझे ये रिवर्स ऑर्डर में चाहिए तो 10 to 1 चाहिए, ना कि 1 to 10 चाहिए। सर माइनस माइनस तो माइनस हम माइनस करेंगे, एन बट यूज इसके करेंगे अलावा क्या? भी कई चीज यूज करेंगे। ये इंक्रीमेंट को हम डिक्रीमेंट वैल्यू ठीक में है, चलो यूज करके करेंगे। देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया। यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले तो मुझे इनिशियलाइजेशन पॉइंट चेंज करना होगा, जो कि 10 से स्टार्ट होगा। ठीक है। देन एंड पॉइंट भी चेंज करना होगा, क्योंकि ये 10 से 1 तक जाएगा। यस सर। देन यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 1 से ग्रेटर लेके चलेंगे। ओके। एंड देन वहां से 10 से 1 तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना यस होगा? सर। डिक्रीमेंट करना होगा। एक का घटाना पड़ेगा, एक नंबर घटाना होगा मुझे, तो इसलिए मैं क्या करूँगा? डिक्रीमेंट करूंगा। तो एन माइनस माइनस कर दिया मैंने। ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब मेरी संख्या उल्टी आएगी, यस 10 से सर। 1 के बीच में आएगी। ठीक है। ओके, स्लैश एन नहीं लगाया मैंने। यस सर। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ यस पे सर। देख सकते हो मेरे पास अब संख्या कहाँ से आई है? 10 to 1 आ रही है। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। वाइल लूप क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं डू वाइल लूप। यस सर। डू वाइल लूप हम देखते हैं। सपोज मैंने इंट में लिया, एंड देन यहाँ पे आया, मैंने वही सेम प्रोसेस के इंट एन इक्वल टू, मैंने 1 से स्टार्ट किया। ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं लगाता हूँ डू। क्या लगाया मैंने? डू लगाया। देन यहाँ पे मैं सीधा सीधा प्रिंटफ कर रहा हूँ। प्रिंटफ क्या दे दिया मैंने? हेलो। एंड देन यहाँ पे मैंने परसेंट डी लगा दिया। एंड न्यू लाइन के लिए मैंने क्या दे दिया? स्लैश एन दे दिया। ठीक है। कोमा लगा के यहाँ पे एन की वैल्यू दे दी मैंने। एन। ठीक है। एंड देन इसमें भी मैंने इंक्रीमेंट दे दिया एन प्लस प्लस, क्योंकि मुझे 10 तक लेके जाना है। एट लास्ट में क्या करूँगा? वाइल लूप लगाऊंगा। लास्ट में कहाँ लगाऊंगा? बिल्कुल आखिरी में मैं लगाऊंगा वाइल। और वाइल में वही लेस देन इक्वल टू 10 दे दिया, एंड देन यहाँ पे सेमी कोलन लगा के इसको स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे जिस वाइल का उल्टा हुआ। स्टार्टिंग में मैंने डू लगाया, देन लास्ट में मैंने कंडीशन दी, इसलिए इसको हम कहते हैं एग्जिट टाइप लूप। ओके। यहाँ पे मैं कंपाइलर रन करके चेक करता हूँ इसका आउटपुट मुझे क्या मिलता है। यस तो सर। देख सकते हो 1 to 10 तक मुझे इसका आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसेस है। मिल रहा सबसे है। पहले क्या आता है? इनिशियलाइजेशन पॉइंट आता है। ठीक है। देन हम डू लगाएंगे, देन हमारे पास आ जाएगा कि स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आपको प्रिंट कराना है। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है। एंड एट लास्ट आपके पास आया कंडीशन या फिर एंड पॉइंट। ठीक है। जैसे हम एंड पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें बस थोड़ी सी चेंजेस आएगी। आपकी कंडीशन सबसे आखिरी में आएगी, ताकि वाइल में क्या आती है? कंडीशन इनिशियलाइजेशन के जस्ट बाद ही आ जाती है। ओके। बाकी दोनों लगभग लगभग सेम है। समझ में आया? ठीक है। अब इसमें एक मेजर यस डिफरेंस सर। है, जो कि हमें समझना पड़ेगा। ओके। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? इसको हटा दिया। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन दे दी? लेस देन 1। मैंने क्या दे दी? लेस देन 1। देखा जाए तो ये कंडीशन क्या है हमारी? फॉल्स है। फॉल्स है, क्योंकि एन की वैल्यू तो 1 है। एन लेस देन एंड 1 है। लेस देन है ना यस ग्रेटर सर। देन है। तो देखा जाए तो इसमें कोई आउटपुट आना चाहिए मेरे पास। यस। नहीं। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। नहीं सर। जब मैंने कंपाइल किया, तो मेरे पास एक आउटपुट आता है। क्या आता है? एक आउटपुट मुझे मिल रहा है। ठीक है। तो सेम चीज मैं एक वाइल लूप के आउटपुट साथ आता करके है। देखता हूँ। उसको मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ। देन यहाँ पे वाइल लूप मैंने सेम जो प्रोग्राम बनाया था, उसी के साथ मैं ये सेम प्रोसेस करके देखता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया?
यहाँ पे इसमें चेंजेस करके यहाँ पे वैल्यू 1 कर दी। अब ये यहाँ पे भी मैंने कंडीशन फॉल्स कर दी। देखते हैं इसमें मुझे कोई आउटपुट मिलता है कि नहीं मिलता। मैंने रन किया तो वाइल में मुझे क्या मिल रहा है, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक मेजर कोई डिफरेंस है जो आउटपुट कि नहीं है। इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि यस सर। डू वाइल एंड वाइल लूप में क्या मेजर डिफरेंस है। ओके, ये नहीं कि आपने पिछला बता दिया कि स्टार्टिंग में ना वाइल हम स्टार्टिंग में यस लगाते सर। वाइल लूप में, डू वाइल लूप में एंडिंग लगा। हाँ, ये तो है एक डिफरेंस, मगर मेजर डिफरेंस ये हो गया कि एक वाइल लूप, डू वाइल लूप हमेशा एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा, अगर कंडीशन चाहे फॉल्स ही क्यों ना हो। ठीक है, डू वाइल लूप ऑलवेज यस सर। execute at a time whether condition is false। कंडीशन अगर फॉल्स भी हो जाता है तो ये एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन लास्ट में हम चेक कर रहे हैं, पहले नहीं। और उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले हम कंडीशन चेक कर रहे थे, इसलिए वहां पर यस देखो सर। इस वजह से पहले ही वो है ना लूप पहले में कंडीशन स्टॉप हो चेक कर जाता था। लेते यहाँ हैं। पे लास्ट में कंडीशन चेक होता है, इसलिए स्टॉप भी हमें लास्ट में करता है, ये स्टार्टिंग में प्रिंट करके दे देता है। समझ गए? ओके, यस सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर लूप, जो सबका फेवरेट है, फॉर लूप। ठीक है, मैंने फॉर लूप देखते हैं, इंट मैंने लगाया सिंपली, एंड देन यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे सीधा सीधा फॉर लिखा। फॉर के अंदर ही मैंने क्या दे दिया, इंट n इक्वल टू 1, सेमी कोलन लगाया, देन n इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, एंड देन सेमी कोलन लगाया, देन n प्लस प्लस। देख सकते हो तीनों चीज मैंने एक ही यस सर। लाइन में लिख दी। देन एट लास्ट में लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, प्रिंटफ करके मैंने लिखा हेलो, तो सेम भी कर दिया मैंने, प्रिंटर। स्लैश n लगाया, एंड देन कॉमा करके मैं n की वैल्यू शो कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो देख सकते हो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज प्रिंट होके आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो लोग मैं ज्यादा लंबे कुछ लाइंस में लिख यस रहा सर। था, वो मुझे कई कम लाइन में लिखने को मिल रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाने वाला लूप है किसी भी प्रोग्रामर के बीच में, वो है फॉर लूप। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग यही पसंद करते हैं, यही यूज फॉर करना लूप। ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, ठीक है। अब इसमें होता यस सर। क्या है, इसमें सारी चीज आपको यस एक ही सर। जगह मिल जाती है। जैसे इनिशियलाइजेशन पॉइंट हो गया, ठीक है, इनिशियलाइजेशन पॉइंट एक ही जगह पे मिल जाता है आपको। ठीक है, कंडीशन या यस फिर सर। एंड पॉइंट की बात करें तो वो भी आपको कहाँ मिल जाता है, एक ही पोजीशन, एक ही लाइन में मिल जाता है। एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आपको इसी पोजीशन पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास यस सर। वाई फॉर लूप। यस। ठीक है, यस सर। ये क्या समझ में आ गया फॉर लूप? यस सर। अगर मुझे इसी को 10 to 1 तक मतलब रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू प्रिंट करनी है तो कैसे करूंगा? सर वो एन की वैल्यू जो है स्टार्टिंग में 10 कर देंगे और लेस देन को ग्रेटर देन कर देंगे, और एन के बाद जो देखिए प्लस यहाँ प्लस पे के 10 की जगह मार्किंग है 1 कर उसको देंगे, हम देन माइनस इसको माइनस माइनस कर माइनस देंगे। कर देंगे। बस इतना सा बस। चेंजेस करना है, देन हमारे पास 10 to 1 वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अगर यस सर। यस सर। समझ गए? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो अब मैं इसकी मदद से, आपने टेबल्स वगैरह पढ़े होंगे। ओके, 2 1 2 2 2 4 इस टाइप की टेबल्स पढ़े हैं। यस सर। क्या मैं बना सकता हूँ इसकी हेल्प से, लूप की मदद से? यस सर। कैसे बना सकते हैं, कुछ बता सकते हो? यस सर, बना सकते हैं। चलो देख लो। हम सर मैं अभी बना तो के आइडिया दिखाता हूँ, नहीं क्योंकि है, मैं एक ही लूप से बना के दे देता हूँ, आप बाकी से आपको बताएं। खुद बनाना है। ठीक है, मैं वाइल लूप से बना के दिखाता हूँ आपको। सपोज मैंने एक ओके इंट सर। n लिया, यस सर। n इक्वल टू मैंने लिया, मुझे 2 की टेबल या 5 की टेबल चाहिए, चलो मैंने n इक्वल टू 5 लिया। ठीक है,
एंड देन मैंने इंट आई लिया, आई इक्वल टू मैंने लिया 1, मुझे स्टार्ट तो 1 से यस करना सर, है, यस सर, ठीक है। देन मैंने वाइल लूप लगाया, और वाइल लूप लगाने के बाद मैंने आई की वैल्यू दे दी यस सर, लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, क्योंकि मुझे 10 तक जानी है सिंपली, ठीक है। एंड देन मैं प्रिंटफ कर रहा हूँ, 10, प्रिंटफ करने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपली क्या दे दिया, परसेंट दे दिया। एंड देन न्यू लाइन के लिए मैं क्या दूंगा, स्लैश एन दे दूंगा, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, एन मल्टीप्लाई बाय आई दे रहा हूँ, सिंपली मैंने मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर दिया एन एन आई का। देन यहाँ पे मुझे आई का इंक्रीमेंट करना है, ना कि एन का, क्योंकि एन की वैल्यू फिक्स रहेगी, आई की वैल्यू चेंज होगी। ओके, चलो एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन किया तो देख सकते हो 5 10 15 13 एंड 50, मतलब ये हमारे पास 5 का टेबल बन के आ गया, ठीक है। अगर मुझे 2 की टेबल चाहिए तो यहाँ पे बस 5 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यस सर, 2 लिख दूंगा, यस सर, एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास 2 की टेबल बन के आ जाएगी, 2, ठीक है। ये वैल्यूज होती है 2 में, ठीक है। अगर यस यही सर, चीज आपको क्या चाहिए, यस यूजर से सर, लेना है इनपुट, तो बस सिंपली आपको क्या करना होगा, यस सर, अगर मुझे ये चीज वैल्यू यूजर से लेनी है तो हमें क्या करना होगा, सिंपली एंड से वैल्यू देनी है, देन मुझे प्रिंट एफ देना है, एंटर द टेबल वैल्यू यू वांट, ठीक है, जो आपको चाहिए उसकी वैल्यू आप इसमें एंटर कर दो, ठीक है। एंड देन स्कैन एफ करना है हमें सिंपली, स्कैन एफ करने के बाद किस फॉर्म में चाहिए, इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए, देन कॉमा लगा के एंड का साइन लगा के आप क्या लिखोगे, एंड, बस सिंपली एन की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं तो अब यूजर जिसकी भी वैल्यू चाहता होगा बस उसकी वैल्यू वो टाइप करेगा, जैसे 297 की टेबल चाहिए मुझे तो मैंने बस 297 टाइप किया, देख सकते हो तो 297 की टेबल मेरे पास बन के आ गई, ठीक है, ठीक है। तो आपकी कितनी की भी टेबल को आपको शो करना हो तो यहाँ पे बस ओके, उसकी यस वैल्यू सर, को डालो और आपकी वो टेबल क्रिएट होके आ जाएगी, ओके। देख सकते हो कि अच्छा सा छोटा सा प्रोग्राम बन गया हमारे लिए, ओके, यस सर, टाइप करने के लिए, यस सर, ओके। यस सर, अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैं आउटपुट हूँ ना, कुछ इस तरह से दिखे, 2 × 1 = 2, कुछ इस तरह से दिखना चाहिए मुझे आउटपुट में। ये कैसे करूँगा मैं, कुछ बता सकते हो? यस सर, नहीं, चलो नो देखते सर, हैं, पर छोटी सी जगह मुझे प्रिंटफ में ही ये चीज़ें चेंजेस करनी है, बाकी और कहीं भी चेंजेस नहीं करनी, बाकी सर ये चीज़ें जगह सब कुछ सेम है। चलो अभी करके देखते हैं। सबसे पहले मुझे 2 चाहिए, देन क्या चाहिए, इंटू का साइन जिसका कैपिटल एक्स से मैंने दे दिया, देन मुझे चाहिए आई की वैल्यू, ठीक है, देन मुझे चाहिए इक्वल टू, देन इनका मल्टीप्लीकेशन, ओके। 3 वैल्यूज ले ली, 3 बार परसेंट यूज किया है तो मतलब 3 वैल्यूज आएगी। सबसे पहले आएगा एन की वैल्यू, ठीक है, देन आएगी आई की वैल्यू, देन आएगा एन इंटू आई की वैल्यू, समझ में आया, यस सर, ठीक है। अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, पहले एग्जीक्यूट करके नो इसका सर, आउटपुट देख लो आप एक बार, सर एक बार फिर से जैसे मैंने बताइए ना। एग्जीक्यूट किया यहाँ पे मैंने डाला 12, तो देख सकते हो 12 इंटू 1 इक्वल टू 2, 12, 12 इंटू 2 इक्वल टू 24, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, एन की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे किसकी वैल्यू आ रही है, आई की, जो कि इंक्रीमेंट ऑर्डर में चल रहा है 10 तक, ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है, एन इंटू आई की वैल्यू आ रही है, ठीक है। यस सर, अब देख सकते हो तो यहाँ पे मैंने 3 बार परसेंट दी यस है, सर, बस 3 बार परसेंट दी मतलब 3 वैल्यू को यस सर, डिनोट कर रहा है, ओके। एंड देन पहले बार परसेंट दी एन वैल्यू को डिनोट करा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एन लिखा है तो ये बाय यस डिफॉल्ट सर, इसी को मान के चलेगा। देन आई की वैल्यू लिखी है जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रही है, देन एन इंटू आई की वैल्यू लिखी है मैंने जो कि यहाँ पे आ रही है, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। ओके सर, तो मैंने अभी जो करके दिखाया वही सेम चीज आपको यस सर, बाकी दोनों लूप से करके दिखानी है, डू व्हाइल और फॉर यस, लूप से, हो पाएगा, ठीक है। कोशिश यस करना सर, बनाने की, यस बनाओगे सर, तब प्रैक्टिस करोगे तभी आ पाएगी, ठीक है। जो मैंने अभी करके दिखाया पहले यस बार, सर, पहले वो प्रैक्टिस करना, देन यस सर, जो मैंने कहा है आपको करने के लिए वो करके दिखाओगे आप, ठीक है, ओके, ओके। ओके चलो सर, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, यस सर, ओके, ओके, ठीक। ओके सर।